हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो आपका एक एमसीक्यू बेस्ड सम है। यहाँ आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है और ये बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे जो भी आपको फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर 38 में आपको इंटीग्रेट करना है 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस e। आप चाहो तो बेस e लिखें, अदरवाइज आप इसको log 10 मेंशन कर सकते हो। एंड द डिनोमिनेटर इज x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। अब यहाँ पर जो आपको टर्म दे रखा है, आप लॉग को लें या डिनोमिनेटर को लें, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम यहाँ पर इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 ए पावर x log 10 को, तो आप देखो कि log 10 क्या है, आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर log की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम कैसे करें सॉल्व? तो अब आप देखो तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई आपका? डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू x पावर 10 प्लस 10 पावर x, और हमने इसको लिया एज t। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट with respect to the variable x। जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x पावर 10 क्या होगा? 10 x पावर 9, एक नंबर रिड्यूस हो गया। एंड प्लस 10 पावर x का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है a पावर x को। तो a पावर x कितना होता है? a पावर x log a, ठीक है, विद बेस e। तो उसी तरह से कंपैरिजन करें तो 10 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 पावर x log 10 हो गया आपका डेरिवेटिव इसका 10 पावर x का, और इक्वल में कितना हुआ? dt अपॉन dx। तो यहां से आप कंपैरिजन करो कि ये पूरी वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है। तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है वो एकदम करेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो दैट्स व्हाई वी गेट 10x की पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 dx इज इक्वल टू dt। तो अब आपका इंटीग्रेशन आया दैट इज 1 अपॉन t, और ये बाकी कितना हुआ? ओनली dt। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो गया log t एंड प्लस c। अब हमने फटाफट से इसमें t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये लीजिए आपका आंसर हो गया कंप्लीट। log t हुआ आपका x पावर 10 प्लस 10 पावर x एंड प्लस c। तो आपका आंसर ये निकल कर आया है। अब हम चेक करते हैं कि जो आपको 4 आंसर्स गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर आपसे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो आपके पास में लॉग में सिर्फ एक ही आंसर दे रखा है, वो है आपका पार्ट डी। तो जो आपका डी ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो आप यहाँ लिख दीजिए दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 38। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 एक आपका एमसीक्यू बेस्ड सेम सम है और आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करके यह पता लगाना है कि जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं फंक्शन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो आपका न्यूमरेटर 1 है उसको प्रॉपर्टी के थ्रू साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी क्लास 10th में, ये था आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो आप इस 1 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, चेंज कर दीजिए इसको। तो यहां से ये आपका चेंज आया, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखो दोनों टर्म्स को अलग अलग आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आया आंसर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपका ये हो गया कैंसिल और यहां से हो गया कॉस स्क्वायर कैंसिल। कितना रिमेनिंग बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो लिख लीजिए इसको सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहाँ पर रिमेनिंग रहा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो भी आपके फंक्शन चेंज होकर आए हैं दोनों ही इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो कर लीजिए इनका इंटीग्रेशन। तो यहां पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ tan x और कोसेक का हुआ माइनस cot x एंड प्लस सी एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पर आपने देखा आपने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया फिर भी आपका रिजल्ट आ गया। तो यहां पर आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? tan x माइनस cot x। अब आप मैच करें कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहां से। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका tan x माइनस cot x प्लस सी से मैच कर रहा है। तो आप यहां लिख दीजिए दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट।